क्योंकि पीपीटी में जो सवाल हैं वो सब आ जाओ, कोई बात नहीं, वो सब उसी के उस पर हैं। सही है। SCF चलो भाई, एक जरा क्वेश्चन लिखो पहले, एक क्वेश्चन लिख लो फिर आते हैं। फाइंड लीस्ट नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर which when divided by, find least number, find least number which when divided by 12, 15, 20 and 27. 12, 12, 15, अगला क्या बोला 20 ना, और ये लिखा है 27। कहा गया कि फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 15, 20 and 27, then remainder is 0, then remainder is 0। हिंदी में सुन लो, वो सबसे छोटी संख्या बताइए, वो सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचे। विभाजित करने पर शेषफल 0 बचे, ये पूछा गया। जिसको 12, 15, 20 और 27 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 बचे। हमसे पूछा गया है सबसे छोटा नंबर, और वो सबसे छोटा नंबर इससे 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 डिवाइड हो। तो जब भी कोई बोल दे सबसे छोटा नंबर, मतलब क्या हुआ, एलसीएम। जब कोई पूछे बड़ा नंबर, तो ऐसे है ना, सिंपल दो ही बातें हैं मैथ के अंदर। तो सबसे सिंपल काम करो कि अगर हमें छोटा नंबर चाहिए तो हम इन वाले डिवाइजर का चुपचाप निकाल दें एलसीएम। अगर हमें बड़ा नंबर चाहिए तो हमें चाहिए होता है एचसीएफ, छोटे नंबर में ये है ना। तो अगर एलसीएम निकालना हो तो इसके तरीके हैं 2-3 कि भाई या तो हम इसका जो है अंदाजा मार दें, या ऑप्शन से उठा लें, या फिर एक काम करें, जैसे ये 12 लिखा है तो ऐसे हम 12 लिखें, और तुम्हारा ये 12 बना है 4 इंटू 3 से, 4 बना है 2 की पावर 2 और 3 से, 15 तुम्हारा बना हुआ है 3 इंटू 5 से, 20 तुम्हारा बना हुआ है 5 इंटू 4 से, तो 5 इंटू 4, 4 का मतलब है 2 पावर 2 प्राइम नंबर में। जब भी हमेशा तोड़ो प्राइम नंबर। 27 तुम्हारा बना हुआ है 3 पावर 3 से, 3 पावर 3 से, है ना, ये आ गया। हमने एक बात बोली थी परसों वाली क्लास में कि जब हमको एलसीएम निकालना हो, छोटी वाली बात, तो जो बड़ी वाली पावर हो, है ना, जो बड़ी वाली पावर है वो हमारा आंसर होगा। और जब निकालना हो एचसीएफ तो छोटी वाली पावर, जब निकालना हो हमको एलसीएम तो बड़ी वाली पावर। तो अगर हमको 12, 15 और 20 का अगर हमको एलसीएम चाहिए तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, बड़ी पावर कौन सी है, तो इसकी जो है बड़ी जो पावर है वो है 2 की पावर 2 ही है भाई, सब में हो तो। उसके बाद 3 वाले में ये एक बार है, ये एक बार है, ये 3 बार है, तो बड़ी पावर हमारी ये हो जाएगी। उसके बाद ये 5 है, 5 है, 5 ही बड़ा है, तो ये इसका हो जाएगा एलसीएम।
मतलब ये हो गया 27, ये तुम्हारा हो गया 4 इतना, यानी कि ये 20 हो गया इंटू 27 कितना 540। ये हो गया एक छोटा नंबर कि जो इससे 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 डिविजिबल होता है। और जो एलसीएम होता है ना, ये वाला एलसीएम अपने इन नंबरों से पूरा पूरा डिविजिबल होता भी है। हमसे क्या पूछा गया, शेषफल 0 बचे, तो नंबर कौन सा होगा। एलसीएम में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो नंबर से काटा जाएगा तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि वो उसका मल्टीपल होता है, सिंपल सा फंडा। तो इसका आंसर लिख लो 540। हमसे बस सिंपल यही पूछा गया था कि आखिर वो आंसर जो है कितना होना चाहिए, ये वाली बात 540। बाकी एलसीएम को निकालने के 3 तरीके होते हैं, एक तो ये वाला, एक वो ऐसे लाइन बनाने वाला, एक ऑप्शन से देखने वाला, ठीक, एक अपने उससे देख के अंदाजा मारने वाला कि भाई 27 है तो 27 का गुणांक 54 हो सकता था, तो काम चल जाएगा, है ना। तो जो अच्छा लगे उसमें देख लेना, ठीक भाई। शेषफल 0 इसका मतलब हुआ एलसीएम, और कोई बड़ी बात नहीं। अब जरा एक सवाल लिखो बहुत ही कठिन सा, उसके 3 सवाल पड़े हैं पीपीटी में, अभी दिखाते हैं। एक जरा क्वेश्चन लिख लो पहले कुछ समझने के लिए उसको। क्वेश्चन लिखो इसमें, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by, find the least number which when divided by 5 6 7 8, which when divided by 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8 leaves remainder 3, leaves remainder 3, leaves remainder 3, but when divided by 9, but when divided by 9 leaves no remainder, leaves no remainder, but when divided by 9 then leaves no remainder। जरा इसका हिंदी लिख लो एक बार, कि वो सबसे छोटी संख्या बताओ, वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, शेषफल 3 आता है, और 9 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ नहीं आता है। इस वाले पैटर्न के पीपीटी में पड़े हैं 3 सवाल, जो भी हम लोग देख रहे थे, सवाल नंबर 18 19 21 22 के आसपास। तो ये वाले सवाल हैं वो। तो पहले इसको एक बार समझ लो। देखो भाई, हमसे कहा गया कि नंबर है बहुत छोटा और उसको भाग दिया गया है 5 6 7 और 8 से। तो जैसे ही कोई बोले भाई नंबर है छोटा, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो यहाँ ये तुमसे कुछ भी बोले कि रिमाइंडर बचे ना बचे ये करे, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे इसका। सबसे पहला काम, ये तुम्हारे बहुत सारे डिवाइजर हैं, तो जब बहुत सारे ऐसे डिवाइजर हो जाते हैं और छोटे नंबर की बात हो, तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, इसका निकालते हैं एलसीएम। ठीक, 5 6 7 और 8 का जो एलसीएम होगा, जो नंबर इससे कटेगा, वो नंबर कौन सा हो सकता है, कुछ अंदाजा लगा लो, कुछ गेस कर लो टेबल पहाड़ा से। कौन सा नंबर है जो 5 6 7 8 सबसे कटेगा, पहाड़ा देख लो या फिर काउंट कर लो, निकाल लो। कितना, 840 जो है 8 से कटेगा, 8 बन जा, हाँ कट जाएगा, और 7 बन जा, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो इसको हम भाई करेंगे नहीं, इसका एलसीएम हो गया है 840। और जिसको कोई दिक्कत हो वो चुपचाप ठीक नंबर को अपना जा करके नंबर को तोड़ करके सारी बड़ी बड़ी पावर वो ले लेगा, अपने आप ही आ जाएगा, है ना। तो इसका एक नंबर आ गया 840। अच्छा, अब हमसे इसमें एक बात बोली गई कि ये तुम्हारा इसका एलसीएम है, एलसीएम को ये वाले नंबर पूरा पूरा काट देंगे। जैसे हमने परसों पढ़ा था एक नंबर की, जैसे हमने लिखा था 15, हमने यहाँ लिखा था 20,
हमने कहा भाई ये बताओ कि 15-20 का एलसीएम कितना होगा, लीस्ट कॉमन नंबर तुमने कहा था 60 होगा, है ना। तो ये जो एलसीएम होता है इसको ये 15 और 20 पूरा पूरा हमेशा काटेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, गुणांक, फैक्टर। अब कोई हमसे बोले कि जब ये नंबर इसको काटे ना तो पूरा पूरा कटे ना, 3 बच जाए, तो एक ही रास्ता होता है कि इस वाले नंबर में अगर हम 3 को जोड़ दें तो नंबर कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। अब जब इसको आप काटोगे तो 15 चौके 60, 60 बार कट जाएगा, 3 बच जाएगा, है ना। 23 जा कटेगा, 3 बचेगा। तो इन्होंने कहा कि इस वाले नंबर से तुम्हारा ये वाला नंबर पूरा पूरा कटे ना, जब इससे भाग दिया जाए तो 3 3 बचे। तो सिंपल सा फंडा है कि इस नंबर में हमको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो इस नंबर में हम अपना आंसर बता सकते थे 840 और प्लस 3 करके हम इसका नंबर बता सकते थे 843। अगर हम 843 को अभी हम इससे डिवाइड कर लें 5 से, 6 से, 7 से, तो वो यहाँ तक कट जाएगा और 3 3 बच जाएगा। अगर हमारे सवाल में ये वाली बात ना होती, ये वाली बात खाली इतना दिया होता, तो हमारा आंसर होता 843। पर इन्होंने बाद में एक पंगा फंसा दिया कि जब उसी नंबर को हम 9 से डिवाइड करें तो उसमें शेषफल ना बचे, यानी 0 आ जाए। अब अगर तुम इस नंबर को अगर तुम 9 से भाग दोगे ना तो 9 9 जा 81, बचेगा 3 33, और 33 9 से नहीं कटेगा। और हमसे कहा गया था कि वो कटे और शेषफल ना बचे। तो सारा तुम्हारा गेम फंसा रहा है ये 9 वाली बात। तो जब कभी कुछ मामला जो है ऐसा फंसे कि ये भी देखना हो और ये भी देखना हो, तो नंबर को 840 मत मानो, मतलब नंबर को इतना मत मानो, तब अपने नंबर को कुछ अलग मानो। नंबर यानी जो भी नंबर होगा आपका नंबर ऐसे ही होगा। तो हमने कहा कि नंबर को हमने मान लिया 840। मैथ में जब कोई नंबर मानना होता है, रेशियो प्रोपोर्शन, तो उसमें हम लोग आगे जाकर के इसे के मान लेते हैं, ठीक। तो हमने कहा भाई हमारा नंबर 840 जैसा कुछ हो सकता है ना। 840 हो गया फेल, तो हमने कहा कि हमारा नंबर 840 जैसा कुछ होगा, लेकिन इस नंबर में बचना चाहिए 3। तो हमने कहा इसमें फिर जाकर के 3 को ऐड कर दो, तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर कुछ ऐसा हो सकता है। अभी देखना, तो ये हो गया हमारे इस सवाल का मतलब, हमारे इस सवाल का आंसर। लेकिन अब हमसे कहा गया था कि जब इस नंबर को हम 9 से काटें तो शेषफल कुछ ना बचे। तो उसको जानने के लिए एक काम करो जरा, इसको जानने के लिए जो है यहाँ पर एक काम कर लो, सवाल देखना। ऐसे 3 सवाल पड़े हैं उसके अंदर अभी पीपीटी में। कहा गया कि इस वाले नंबर को जब हम 9 से विभाजित करें तो कुछ ना बचे। तो हमने कहा एक काम करो, आओ चेक करते हैं कि क्या 840 के और प्लस 3 को जब हमने 9 से भाग दिया तो कुछ बचा कि नहीं बचा। हमने इसको भाई 9 से काटा, हमने कहा भाई 9 1 जा 9, और जब इसको काटा गया तो 9 9 जा 81, बचा यहाँ से 3, है ना, 30। तो 9 3 जा 27, कितना बच गया 3 के। तो हमने कहा कि ये पूरा पूरा कट तो रहा है, लेकिन आगे जाकर के 3 के बच रहा है, और 9 तुम्हारा नहीं काट पा रहा 3 को भी, तो 3 यहाँ तुम्हारा और आ रहा है, ये वाली बात आ रही है। यानी कि जब हमने इसको काटा है तो 9 9 जा 81, 3 9 3 को 27, बचा 3, यानी तुम्हारे सवाल में 3 के यहाँ फंस गया और 3 वहां फंस गया। यानी कि ये वाला नंबर 9 से कट गया होता अगर ये 3 के प्लस 3 ना बचे। तो अब एक काम कर लो कि जब कोई सवाल ऐसा फंस जाए तो ये देखो कि यहाँ पर हम के का मान कितना रख दें कि ये बचा हुआ नंबर भी इससे कट जाए। अगर तुम के का मान रखते हो 1, तो ये आ जाएगा 3 3 6। अगर हम के का मान रखते हैं 2, ये देख लो, अगर हम के का मान यहाँ पे 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 9। मतलब कि के का मान, मतलब इस वाले नंबर में के का मान 2 रखने से हमारा नंबर देखो, ये जो यहाँ के बाद ये बच रहा था, ये आपका नंबर ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि जो हमारा ये नंबर था ना, जिसमें गुण हो 840 वाला भी, इनका वाला भी, और प्रॉपर्टी हो इसकी वाली भी, उस नंबर में हमको 840 में शामिल करना होगा इसको, 2 को। तो जो हमारा नंबर आया ना आंसर, हमारा इसका आंसर आ गया है 840, और इंटू के कितना हमने वहां लिया था 2, ये 2 ले लो, और ये तुम्हारा हो गया 3, बराबर में ये तुम्हारा हो गया 2 अट्ठे 16, 1680 और 3, तो कितना आ गया 1600
ये तुम्हारा आ गया 1683। 1683 ऐसा नंबर है कि जब तुम काटोगे 5, 6, 7 और 8 से, तो तुम्हारा यही वाला 3 यहाँ बचेगा, ये वाला 3। और जब हम इसको काटेंगे 9 से, तो फिर ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि तुमने इसमें शामिल कर लिया है 9 से कटने वाला हिस्सा 2। तो इसमें प्रॉपर्टी शामिल हो गई है 5 वाली भी, 6 वाली भी, 7 वाली भी, 8 वाली भी, 3 वाली भी और 9 वाली भी। सब कुछ आ गया इसके अंदर। ये भाई पिछले 2 दिनों का ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ये बात सबको आ गई? काम चल जाएगा। ये ध्यान, मतलब मेन काम इस पर ध्यान देना कि नंबर को अकेला मत मान लेना। नंबर में यहाँ पर के लगा दो। के लगाने से फिर आगे तुम्हारी यहाँ कुछ पुटिंग हो जाएगी। फिर जिससे कहें 9 से कहें, 11 से कहें, 12 से कहें, उसे काटो और देखो ये कहाँ तक कटा और कितना बचा। फिर जो बचा हो उसमें के का मान कितना रख दें, जो भी होगा वो 1, 2, 3 में आ जाता है, 1, 2, 3, 4 में आ जाएगा। ठीक भाई, ये बात सबको आ गई? अब जरा एक सवाल देखो पीपीटी पर, इस पर जो दिया है, तो, इससे आएगा। अच्छा अच्छा। देखो भाई, ये देख लो, उस दिन हमने तुम्हारा सवाल छोड़ा था, देखो यहीं से। अब जरा ये सवाल भाई जरा करके दिखाओ सब लोग। इसमें लिखा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ध्यान देना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। छोटा नहीं बोला गया है, कौन सा बोला गया? ग्रेटेस्ट। यानी कि यहाँ पे काम हो गया एचसीएफ वाला। कहा गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर which when divided by 2, 3, 4 and 5 leaves remainder 1 in each case, but when divided by 11 then completely divisible। इसका हिंदी बना कि वो एक बड़ी संख्या बताओ या कोई संख्या बताओ जिसको 2, 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे। अभी हमारा 3 बच रहा था। और फिर कहा गया कि लेकिन जब उसको 11 से विभाजित करें तो वो बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी शेषफल ना बचे। बस पुराने सवाल में जहां हमने 9 बोला था वहां 11 है, और जहां हमने 3 बोला था वहां पर 1 है। जल्दी से एक काम करो, चाहे इन्होंने बोला हो ग्रेटेस्ट और चाहे इन्होंने बोला हो लीस्ट, सबसे पहले निकालो इसका क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकाल करके के लगाओ, 1 यहाँ शेषफल बचाओ, और फिर उसको 11 से काटो, फिर जितना बचे उसमें के का मान रखो, ऑप्शन को मैच कराओ। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन में ये भी दिया है और ये भी दिया है, यानी कुछ गेम यहाँ पर हो सकता है इसके लिए। बताओ जरा भाई। मतलब इतना जान लेना कि इन सवालों के आने का मतलब है कि तुम्हारा पूरा बैकअप एकदम ओके चलेगा। जिसको नंबर सिस्टम आ गया उसको भी पूरी मैथ है आ गई। जिसको नंबरिंग से लेकर के एचसीएफ एलसीएम रेशियो तक आ गया, मतलब उसको भी पूरी पूरी कहानी मैथ की सेट हो गई। एक काम करो, जरा पहले हमको ये बताओ कि जो देखो, कोई सवाल आ जाए मैथ के अंदर, जब भी तुमसे कोई बोले छोटा नंबर बड़ा नंबर कि उसको डिवाइड किया जा रहा है 2, 3, 4 और 5 से, जब ये डिवाइजर हो जाए बहुत सारे, तो हम अपना पहाड़ा जो है 2 बार पढ़े, फिर 3 बार पढ़े, फिर 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, उससे ज्यादा अच्छा होता है कि इनका एक कॉमन नंबर निकाल लो, है ना। इनका एक निकाल लो कॉमन नंबर, पहाड़ा पढ़ लो एक बार, तो उसी कॉमन नंबर का इसका नाम होता है एलसीएम। ये बताओ कि 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? सिंपल है बिल्कुल, 60 होगा कि 30, कितना होगा? 60 होगा क्या, है ना। मतलब इनसे कटने का नंबर जो है वो जो 4, 5, 3, 2 से कटे, वो आपका नंबर हो गया 60। अब अगर तुमने 60 का पहाड़ा पढ़ा, टेबल पढ़ा,
तो जहां जहां 60 का टेबल ओके हो जाएगा उसके पीछे पीछे फिर 2, 3, 4, 5 का भी टेबल ओके रहता है। तो जब डिवाइजर बहुत सारे आना शुरू हो जाएं तो सबसे पहला काम करो, कोई सवाल आए उसका निकाल दो एलसीएम। अब जहां तुम बोलोगे 61 जा 2 जा 3 जा, मतलब वो ऑटोमेटिकली 2, 3, 4, 5 को पकड़ रहा है। ठीक भाई, 60 हो गया। अब कहा गया कि इस नंबर में जब हमने इससे इससे काटा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। एलसीएम में गुण होता है अपने पूरे नंबरों से कट जाने का। ठीक, पर सवाल ने कहा भैया काटो वाटो नहीं, कितना बचाओ, एक बचाओ, पिछले वाले में 3 बचाओ। अगर तुमको एक बचाना है और तुमने यहाँ लिख दिया 60 प्लस 1, तो एक तो आ जाएगा, फिर तुम आगे फंस जाओगे 11 वाले में। तो जब ऐसा कोई सवाल आ जाए तो अपना नंबर माना करो ये वाला, नंबर माना करो 60 के जैसा, यानी कि 60 के और प्लस 1। ठीक, जब इसमें आपको प्रॉपर्टी देखना हो दो दो बार, 11 वाली भी आपको इसमें प्रॉपर्टी देखना है, 11 वाली भी और उधर 1 वाली भी, तो नंबर फिर प्लेन ना मानो, 60 के प्लस 1 मान लो। तो ये बनने वाला है तुम्हारे सवाल का आंसर। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि आओ इसको चेक करते हैं उस सवाल को। हमने कहा कि भाई 60 के प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे, 11 से, और कुछ बचे बचे ना। तो जब इसको हमने यहाँ से डिवाइड किया, काटना चाहा इसको जाकर के यहाँ से, तो हमने कहा भाई इसके बाद 11 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55, कितना बचा, मतलब कि 55 तक कट गया लेकिन 5 के बच गया और इधर ये 1 फंस गया, तो तुम्हारा ये हो गया 1। मतलब कि तुम्हारे सवाल में क्या इसमें हो रहा है कि इस सवाल में सब कुछ कट रहा है लेकिन 5 के प्लस 1 बच रहा है। अब यहाँ पर के का मान रखो, ऐसा मान रखो यहाँ पे जाकर के कि ये तुम्हारा पूरा पूरा फिर 11 से कटे। अगर तुमने 2 रखा, ये देख लो बिल्कुल साफ दिख रहा था कि अगर हम के का मान 2 यहाँ पुट कर दें तो 2 पंचे 10 है 11, ये पूरा पूरा 11 से कट जाएगा। यानी हमारे सवाल में वहां पर के की जगह होना चाहिए 2। अगर हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो इसमें तुमने प्रॉपर्टी शामिल कर दिया है 1 बचाने वाली भी, और इसको देख करके तुमने यहाँ पे शामिल कर दिया है 11 से कटवाने वाली भी, है ना, डबल इसमें आ गया, है ना, इसमें तुमने कर दिया डुअल नेचर। तो इसका नंबर आ जाएगा, नंबर बराबर 60 इंटू के कितना आ गया, हमने कितना 2 रखा था तो ये 2 आ गया, और ये तुम्हारा आ गया यहाँ जाकर के 1, ये हो गया तुम्हारा 120। तो तुम्हारा ये नंबर कितना आ गया, तुम्हारा ये नंबर आ गया 121। ये रहा तुम्हारे सवाल का पूरा पैटर्न। जरा इसको कर लो और फिर ये बताओ सब लोग कि इसमें हम कौन सा ऑप्शन टिक करें। हमने पूरा सवाल कर दिया, समझा दिया, सबको आ रहा है, इसमें हम क्या टिक करेंगे। बस ऐसे ही सवाल तुमको आके फंसा रहे हैं इस बार पीसीएस में, ऐसे ही सवाल पीसीएस आईएएस में चीजों को उलझा रहे हैं। इस पर टिक कहाँ किया जाए, पूरा सॉल्विंग के बाद बहुत ही प्यार से अच्छे से इसका आंसर 121 आया है? हाँ, क्योंकि क्योंकि जो सवाल हमने किया इसके पहले, अभी जो हमने किया था इसके, हमने वहां यहाँ बोला था लीस्ट नंबर, छोटा नंबर। तो जब तुमने इसका निकाला था एलसीएम, तो ये जो नंबर आ रहा होता है ये नंबर हमेशा बताता है छोटा नंबर। तो सवाल तो आपका हो गया, पर ये जो 121 आया है ये इस प्रॉपर्टी वाला सबसे छोटा नंबर है, सीरीज का सबसे फर्स्ट नंबर। हमसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर 121 के बाद हजारों हो सकते हैं, लाखों, करोड़ों। तो इसका मतलब जानते हो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ आंसर है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड आंसर, क्योंकि कोई सीमा नहीं है कि बड़े से बड़ा आंसर कितना हो सकता है। बहुत सारे सवाल होंगे जहां पे गुण होगा 1 वाला भी और ये 2 वाला भी और वो 5 के वाला भी। ठीक, तो ये जो पैटर्न बताता है ये हमेशा बता ही पाता है छोटा नंबर, क्योंकि आप यहाँ यूज कर रहे होते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए ये बड़ा नंबर इस सवाल में पाना ही मुश्किल है। लेकिन वो नंबर क्या होगा जो छोटा हो अगर छोटा बोले तब 121। ये बात भी सबको आ गई। तो ये हमारा 121 का नंबर लेना है गलत। ये बात सबको आ गई। अब देखो कैसे इसमें होती गलती, कैसे होगी, इसको जरा हटा रहे हैं, है ना, नोट कर लिया, इसको हटा रहे हैं। देखो इसमें मिस्टेक कैसे होती है। बहुत लोगों की आदत पड़ी होती है वो सवाल को देख करके ऑप्शन मारने वाली,
तो लोग करते क्या है, बोलते हैं कि भाई डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 2 3 4, तो ये 2 3 4 पकड़ते हैं और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोलते हैं भाई ठीक है, दुछाक 12 एक बचा, और 3 चौके 12 यहाँ भी एक बचा, और वहां से वो 5 2 10 5 चौके 20 यहाँ भी एक बचा, काम चल गया। और जब 11 से किया गया तो जो है 11 9 कितना ये, और 11 11 जा 121, पूरा पूरा कट गया। और बिना कुछ किए, बिना किसी लॉजिक के, ना उन्होंने ग्रेटेस्ट को पढ़ा, ना लिस्ट को पढ़ा, ना कुछ पढ़ा, बस खाली नंबर को पढ़ा और टिक मार दिया 121 पर। ठीक, तो गलती होती है ये वाली। तो इसलिए इन सब बातों से हल्का सा बचो। ठीक। अच्छा भाई, ये बात सबको आ गई ना? तो आप पूरे पीपीटी के अंदर, पूरी किताबों के अंदर, जहां तुमसे कोई सवालों में डबल नेचर शामिल करे कि वो इससे भी कटे उससे भी कटे, तो जान लेना कि वहां के का यूज करके तुम्हें काम करना होगा। ठीक। चलिए भाई, जरा एक सवाल इसके बाद जो है और देखते हैं, छोटा सवाल। एक सवाल जो है देखते हैं। जरा इस सवाल को जरा भाई पढ़ो, देखो जरा, पहले समझो इस सवाल को और जरा करने की कोशिश करो। कहा गया कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ध्यान देना, यानी ये हमसे पूछना चाह रहे हैं क्या चीज, एचसीएफ। कहा गया कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 3 digit numbers which when divided by 2 3 4 6 are exactly divisible by, are exactly divisible by। इन्होंने कहा कि एचसीएफ बताओ, कॉमन डिवाइजर, what will be the greatest common divisor of greatest and least 3 digit numbers which when divided by 2 3 4 6 exactly divisible by। कहा गया कि इसका एचसीएफ बताओ जब 3 अंकों की, ये बोला गया, जब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जब इससे विभाजित किया गया, इससे 2 3 4 और 6 से, तो वो पूरा पूरा डिविजिबल हो गई। ये सवाल हो सकता है, नहीं हो सकता है कि नन ऑफ दीज होगा, इसमें क्या होगा, इसका ध्यान दे रहना। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है 3 अंकों वाला, वो होता है 999, और जो लीस्ट नंबर होता है 3 अंकों वाला, वो होता है 100। अब बताओ सवाल को कि सवाल ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि हम अपना ऑप्शन ई लगाएं उसमें। सबसे पहले तो एक काम करो, इन्होंने कहा कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 एंड 6, तो सारी बातें छोड़ो, पहले ये देखो कि 2 3 4 का जो कॉमन एलसीएम आता है वो कितना आता है। इसका एलसीएम 2 3 4 और 6 का कितना होगा, 60 होगा, है ना, या कुछ और होगा, 30 होगा, 4 फंस जाएगा 30 में, है ना, 60 होगा। यानी इसका तुम्हारा एलसीएम हो गया है 60। अब हमसे ये कहा गया है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बताओ ऑफ द ग्रेटेस्ट, इसका नंबर का, उसका और इसका, कि जब हम इसको जो है ऑफ द ग्रेटेस्ट, जब इसको हम इससे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कटे। ये सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, डेटा इनसफिशिएंट है पिछले बार की तरह, ऐसा भी हो सकता है। 24 आएगा? अच्छा, 2 3 4 6 का, चलो भाई बहुत सुंदर। अच्छा, 2 3 4 6 ना, तो ये तो बेचारा 12 से ही कट जाएगा, है ना, 12 से कट जाएगा।
तो क्या क्या इसका उत्तर जो है 12 हो जाएगा पिछले बार की तरह? जैसे पिछले बार आ गया था 121, वो गलत था वो। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? पहली बात तो ये तुम्हारा एचसीएफ नहीं है, ये तुम्हारा एलसीएम है जो यहाँ शो करा रहे हैं। तुमको निकालना है इसका एचसीएफ। और कहा गया है कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 6 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। मतलब कि हमको निकालना है इसका और इसका एचसीएफ। ये बताओ कि इसका इसका एचसीएफ क्या हो सकता है? अगर हमको 3 अंकों वाले में 100 अंकों वाले में अगर हमको इसका कोई तुमसे बोले कि भाई इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ क्या बोलोगे? 999 ना तो काट पाएगा इसको और ना ये 100 काट पाएगा उसको। तो इन दोनों में कोई हिस्सा कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारा सवाल फंस गया है, ये तुम्हारा एलसीएम है वो हमसे पूछा नहीं गया है, और यहाँ पे कोई अच्छी बात एचसीएफ बन नहीं पा रही। ठीक, तो 12 हमारा होगा नहीं, 15 16 20 होगा नहीं। यानी इस सवाल के हमारे डेटा कुछ हैं इनसफिशिएंट, और ये सवाल पिछले बार की तरह हो नहीं सकता है ना। तो इसका उत्तर जो है वो अभी ज्यादा हमको सटीक लग रहा है कि इसको हम नन ऑफ एबव, इसमें लिख लो नन ऑफ एबव की तरह हम काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं तुम्हारा सवाल पूरा ठीक उसमें हो ही जाए। और गलती कहाँ होगी कि लोग वो नंबर देख करके ये 12 निकाल के वो आदत पड़ी होती 12 मारने वाली, तो पिछला 121 भी फंस जाएगा और ये भी फंस जाएगा, तो नहीं आ सकता। ठीक भाई। क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है इसका एचसीएफ, सवाल में आ रहा है एलसीएम, नंबर है अलग, कॉमन कुछ हो ही नहीं पा रहा। चलिए भाई, तो इसको हटाते हैं, जरा एक सवाल इसमें और देखते हैं। ये देख लो, बहुत ही सुंदर सवाल आ गया ये वाला। अच्छा, लेकिन जब जब सवालों में ऑप्शन आ जाए ये वाले, तो जान लेना कि पहले पूरा सवाल चेक करना होगा कि सवाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, होगा कि नहीं होगा। इसमें कहा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और खूब आता है। कहा गया कि हाउ मच, ध्यान देना भाई, हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये इसका मेन पॉइंट है। कहा गया हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी हमें कितना घटाना चाहिए, है ना। दो ही बात बोल सकते हैं, हाउ मच शुड बी एडेड या हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड। दो बातें ये बोलेंगे, या फिर बोलते हैं हाउ मच शुड बी मल्टीप्लाई या डिवाइड। चार बातें बोलते हैं पूरी किताब के अंदर। इन्होंने कहा कि हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड या एडेड या गुणा या भाग, चार बातें बोल सकते हैं। कहा गया कि फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, so that it is completely divisible by, it is completely divisible by 3 5 and 7। कहा गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हम कितना घटा दें कि वो 3 5 और 7 से पूरा पूरा कट जाए, ये पूरा पूरा कट जाए। अच्छा ये बताओ कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कितनी होती है? तीन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है तुम्हारे पास में इतना, 100 होती है ना, 3 अंकों की छोटी संख्या। और इसके बाद जो है इन्होंने कहा कि इसमें हम कितना जो है घटा दें कि इतना हो जाए कि वो तुम्हारा 3 5 7 से कटे। तो हमने कहा कि भाई सबसे पहला काम करो कि 3 5 और 7 का को कटवाने के लिए सबसे पहला काम क्या लेंगे, इसका इसका एलसीएम ले लो। हम पहाड़ा क्यों पढ़े उल्टा पुल्टा। तो 3 5 और 7 का एलसीएम अंदाजा मारो जल्दी जल्दी है। 105 आएगा है ना, क्योंकि उसमें गुण हो जाएगा 35 वाला, 15 वाला, 7 वाला सब आ जाएगा है ना। अब इतना टेबल भाड़ा सबको आना चाहिए। 7 5 और 3, थोड़ा सा अभ्यास में आ जाओ। ये तुम्हारा हो गया 100 तुम्हारा 5 आ गया है ना, ये तुम्हारा आ गया 105। हमारे पास तुम्हारे पास नंबर था यहाँ पे जाकर के 100। कहा गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हम कितना घटाएं कि वो पूरा 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 एग्जैक्टली जो है वो 3 5 और इससे जो है डिवाइड हो जाए। इस पर क्या बोलोगे? क्योंकि हमारा हमारा नंबर है 100 और हमारा एलसीएम है 105। 3 अंकों की संख्या जो सबसे छोटी हो उसमें हम क्या घटाएं कि हमारा नंबर जो है वो 3 5 7 से कटे, वो संख्या छोटी हो, संख्या 3 अंकों वाली हो। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल है।
हो सकता है, मतलब इस सवाल का जो जो पेंच इसमें फंसा है ना ये, क्योंकि आपका नंबर है 100, तुम्हारा एलसीएम आ रहा है इतना, तो एल तुम्हारा तुम्हारा जब एलसीएम यहाँ बड़ा आ गया तो तुम इस सवाल में अपने नंबर में कुछ जो है बात बोल ही नहीं पा रहे हो, है ना, भाग भाग देना, क्योंकि 105 के बड़े नंबर बन जाने से आपका यहाँ पे डिवीजन बंद हो गया। ठीक, अमूमन होता क्या है कि आपको कोई नंबर बोलता है 4 अंकों की बड़ी संख्या, ऐसे बोल देते हैं, तो आपका एलसीएम वो आता है, फिर तुम बहुत प्यार से इसको ऐसे ऐसे भाग देते हो, फिर काटते हो, फिर यहाँ चेक करते हो ला करके। यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर नंबर जो है वो छोटा पहले से ही, आपका एलसीएम 105 आ गया है। तो अब यहाँ मामला फंसेगा कि हम इसमें टिक कहाँ करें, क्योंकि बहुत ही करीबी तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा फिर यहाँ से जा करके कि अब हम इसमें क्या करें। देखो भाई, अगर हम ध्यान से दें तो 3 अंकों की छोटी संख्या तुम्हारी ये वाली भी है, 100 वाली भी है, और तुम्हारे पास एक नंबर तुम्हारे पास ये वाला भी है 105, तो 105 भी छोटा है, वो भी छोटा है। तो कहा गया है कि इस नंबर में हम कितना जो है कम करें, मतलब इस वाले नंबर में हम कितना कितना यहाँ घटाएं, इस 100 मतलब 100 में हम कितना घटाएं कि वो तुम्हारा इससे इससे कटे, मतलब इससे इससे कटे। अगर तुमने पहली बात तो 100 तुम्हारा कटेगा नहीं, अगर तुमने 100 में से अगर तुमने कुछ भी घटा दिया उल्टा पुल्टा, अगर तुमने 3 ही घटा दिया तो आपकी संख्या बन जाएगी 97, 2 अंकों वाली। तो यहाँ पर तुम्हारे पास घटाने का सारा मौका खत्म हो गया है ना, घटा तुम पाओगे नहीं कोई नंबर यहाँ पे, और इस नंबर में इसका डिवीजन हो नहीं पाएगा। ठीक, तो 3 अंकों की संख्या में हम कितना घटा दें, अगर हम वहां से 5 घटाते हैं, देखो पहला ऑप्शन 5 घटाते हो तो 95 आ जाएगा, अगर 105 तुम यहाँ पे घटाते हो तो कुछ और आ जाएगा, और सी तुम्हारा 10 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर जो है ना वो हमें लिखना चाहिए ये नॉट पॉसिबल वाला फिर से एक बार इसमें टिक लगाओ इसके ऊपर, ठीक है ना। इस सवाल का मतलब ऐसा पेंच था कि तुम यहाँ पर कोई काम अब बोल ही नहीं पा रहे हो, ना डिवीजन ना भाग ना गुणा, तो कुछ होना ही मुश्किल हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे सवाल हो ही जाएं बार बार। चलो भाई, ये बात सबको आ गई, और इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं इसके बाद आगे, और आते हैं सवाल नंबर ये देख लो। अगला सवाल आया बहुत ही बढ़िया सा, ये वाला आ गया। इन्होंने कहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम टू बी सब्ट्रैक्टेड, घटाना है, फ्रॉम 4000, सो दैट रिमाइंडर ऑफ द नंबर divided by 2 3 4 5 leaves the remainder 1 in each case। ये सवाल कुछ बढ़िया है। कहा गया कि 4000 में हम कितना घटा दें कि जब हम इसको इससे इससे विभाजित करें तो तुम्हारा शेषफल इतना बचे। ये सवाल जरा करो भाई। इस सवाल को पहले कुछ सोचो इसमें। व्हाट इज द मैक्सिमम टू बी सब्ट्रैक्टेड, मैक्सिमम, अधिक से अधिक। देखो एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो कि जरा इसका निकालो पहले एलसीएम, है ना,
ऐसा कोई सवाल आए वो तुम्हारी बुद्धि काम करेगी एलसीएम आने के बाद। 5 4 3 2 कितना आएगा? 60 आएगा। चलो वही 60 आ गया। अब कहा गया कि इस नंबर से जब हमने जो है इसको जो है भाग भाग दिया है ना, तो जरा एक काम करो, जरा पहले भाग दो इससे 4000 में। जरा अपने इस 4000 में जरा पहले इसको डिवाइड कर जाओ 60 से, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6 6 36, यानी कि 360 आ जाएगा। कितना बचेगा? 40। ये तुम्हारा आ गया इतना, 6 6 कितना आ गया? 360 आ गया। कितना बचा? 40। यानी कि जब इस वाले नंबर में हमने इनसे जो है भाग दिया ना नंबरों से, तो कितना बच रहा है? 40। हमसे कहा गया भैया 40 40 ना आए, 1 आए हर बार। इन्होंने कहा कि हर बार जो है वो यहाँ पे 1 बचे। तो हमने कहा फिर तो एक काम करो कि अपने 4000 नंबर में पहला काम करो कि 4000 नंबर में ये तुम्हारा नंबर पूरा पूरा नहीं कट पाया, क्योंकि इसमें पंगा फंसा गया तुम्हारा ये 40 शेषफल जो बच रहा है। तो जो पंगा फंसा रहा पहले इसको यहाँ से माइनस कर दो। तुम्हारे इस 4000 को तुम्हारे एलसीएम ने 60 ने या 2 3 4 5 ने पूरा पूरा फुल कट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40 बच गया शेषफल। तो सबसे पहले इसमें काम करो, शेषफल को मार दो, नंबर से इसको मार दो। तो ये बचेगा तुम्हारे पास 0, 10 में 4 निकल गया 6, और ये तुम्हारे पास हो गया 9, और ये तुम्हारे पास हो गया 3000 इतना। इसका मतलब हो गया है कि तुम्हारा नंबर ये जो 3960 है ना, ये नंबर, ये जो 3960 है, ये नंबर तुम्हारा पूरा पूरा 60 से डिविजिबल है, कट जाएगा, क्योंकि तुमने ना कटने वाली बात यहाँ से माइनस कर दी है ना। तो चार, ठीक है। अगर कोई पूछता कि भाई 4000 के पास कौन सी संख्या ऐसी है कि जो 2 3 4 5 से कटेगी, तो वो हमारी संख्या होती 3960। पर हमसे कहा गया कि ऐसा नहीं है, जब इसमें भाग दो तो फिर हर बार एक शेष बचे। कोई तुमसे कहे कि 20 लिखा है और 20 को जो है 5 और 4 से भाग दो, हर बार जो है 3 शेष बचे, तो क्या करोगे? इस 20 में कितना ऐड कर दोगे? 3 ऐड कर दो। तो 5 चौके 20, 3 बच जाएगा जो आपने ऐड किया। 4 पंचे 20, 3 बच जाएगा। तो हमारा ये नंबर पूरा पूरा कट रहा है। हमसे कहा भैया पूरा मत काटो, एक बचाओ। तो अगर एक एक बचाना है तो फिर आपका जो नंबर है वो होना चाहिए 3960 प्लस एक, यानी 3900 कितना आ जाएगा? 3961। ये तुम्हारा एक यहाँ पर बचे, 3961 ऐसा नंबर है कि जब उसको हम 60 से या 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा यही वाला एक बार बार बचना शुरू हो जाएगा। पर हमसे ये नहीं पूछा गया था। अब सवाल पढ़ो फिर से एक बार। हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000। कहा गया कि वो कौन सा नंबर जो है कि वो 4000 से हम बड़े से बड़ा घटाएं कि जब हम इससे डिवाइड करें तो वो एक बचे। तो भैया 4000 के आसपास हमारा नंबर है 3961, जहां पर गुण है एक बचाने वाला। अब हमसे पूछा गया कि 4000 में हम कितना नंबर घटाएं, तो एक काम कर लो, 4000 नंबर में से 4000 नंबर में से अगर हम ये वाला नंबर वहां से जरा माइनस कर लें एक बार, 3961, यानी 10 में 1 निकल गया 9, 9 में 6 निकल गया 3, और 9 में 9 निकल गया 0, और 4 में 3 निकल गया 0 आएगा ना। तो मतलब ये इतना ही बचेगा। कितना कितना बचेगा? 10 में 1, 9 में ये, 9 में 0 0, तो ये कितना बचेगा? 39। यानी कि जो हमारा ये नंबर है ना, ये जो हमारा नंबर है, अगर हम 4000 में मतलब अगर हम 39 घटा दें, यही पूछा गया था कि व्हाट द मैक्सिमम नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000। तो हमारा नंबर तो था 3961। तो हमसे कहा गया कि 4000 में कितना घटा दें कि आपका नंबर ऐसा बन जाए। हमने कहा एक काम करो, 4000 में घटा दो 39 घटा दो, तो आपका नंबर ऐसा बन जाएगा। ऑप्शन में गए 3900 इतना 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 इतना, हो ही नहीं पा रहा है ना। इसका मतलब हो गया है कि हमारा नंबर जो है वो इसका आंसर जो किस पे जाएगा, लिख दो ना नाम बीच पर। तो सवालों के भाव को समझो, है ना, कि कहाँ शेषफल आ रहा, कहाँ ये आ रहा है, और इनको बहुत ही अच्छे से इस वाली बात को समझो कि आखिर ये सवाल में कैसे ट्रैक हो रहा है। ये बात भी सबको आ गई ना कि क्या चीज हमें घटाना है, वो तो आ गया 39।
पर यहाँ दिया है 3900, 3000, मतलब इतना इतना बड़ा संख्या यहाँ से घटा के नहीं आ सकता। 3961 है नहीं, 3959 है हमारे पास। 4000 में हम कितना घटाएं, 3900 जो है 60, रिमाइंडर इतना बचे 3959 अगर घटाते हैं तो तुम्हारा ये हो जाएगा यहाँ से 60 और 40, 41 आ जाएगा। कुछ हो ही नहीं पा रहा है इसमें तो। 5 अट्ठे 40, एक बचेगा 4, 3 1 जा 3 3 जा 9, 11, 2 2 जा 4, 3 से इसको काटोगे तो तुम्हारे पास 3 1 जा 3, 3 जा 9, हो ही नहीं पा रहा, फेल हो गया, है ना भाई। चलो ठीक है, तो इसका इसका आंसर जो देखने में लग रहा है वो आ रहा है कितना, ननाब एबब। अगर इसके बाद है ना घर में जाना, अगर आपको लगता है कि ये वाला नंबर 4000 से घटाने पर मामला बन जाएगा, उसको चेक कर लेना, एक बार इसको चेक कर लेना, ऐसे एक बार इसको चेक कर लेना, अगर ये मामला सेट हो जाए या देख लेना उसको। बाकी हमारे हिसाब से नानाबदीज इसका आंसर होना चाहिए। बाकी एक बार इसको चेक कर लेना फिर से, एक बार जाके इसको चेक कर लेना फिर एक बार ऐसे सवालों को। If the HCF of two numbers is 15, then which of the following can be the difference of the square of two numbers? If the HCF of two numbers is 15, कहा गया कि दो संख्याओं का HCF 15 है, तो कहा गया कि इनमें से कौन सा इसके वर्गों का अंतर हो सकता है, कौन सा इसके वर्गों का अंतर हो सकता है। HCF ऑफ टू नंबर्स 15, दो संख्याओं का जो HCF है वो तुम्हारा 15 है। Then which of the following can be the difference of the square of these two numbers? दो संख्याओं का HCF 15 है। हमने इस बात को बोला है पहले दिन। अगर कोई तुमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 15 है, यानी वो जो 15 संख्या है वो दोनों संख्याओं में छुपी हो, कॉमन होगी, सिंपल फंडा है ना। कोई दिक्कत हो तो इसको हमने आपको बताया था कि भाई कोई लिख दे 15 और 20, और कोई कह दे कि इसका 5 इसका HCF है, यानी फिर तो 5 यहाँ भी छुपा है, 5 यहाँ भी छुपा है। तो अगर इन्होंने कहा है एक बात इसमें कि if the HCF of two numbers is 15, अगर हमारे पास दो नंबर है, मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक नंबर है x और एक नंबर हमारे पास है y, दो नंबर है, और कहा गया इन इन संख्याओं का HCF कितना है, 15, यानी इस x वाले नंबर में, इस x वाले नंबर में 15 छुपा होगा। तो हमने कहा कि 15 छुपा होगा, साथ में कोई नंबर और आ जाएगा, जैसे कि जैसे कि 15 में 5 छुपा हुआ है, तो अकेला 5 ही थोड़ा ही है, 5 के साथ कौन है, 3 है। 20 में अकेला 5 ही थोड़ा है, 5 के साथ में कौन है, 4 है। तो जब भी कभी दो नंबर मानो और HCF को लिखो तो ये जान लो कि इसके बाद कोई नंबर और होगा। और फिर ये जो y वाला नंबर है यहाँ भी तुम्हारा 15 छुपा होगा, लेकिन फिर 15 के बाद कोई और नंबर कॉमन ना हो, इसलिए इसको हमने यहाँ पे b मान लिया। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया 15, ये तुम्हारा हो गया 15 भी। फिर कहा गया कि अब कहा गया कि ये तुम्हारा एक नंबर ये है, तुम्हारा एक नंबर ये है। फिर कहा गया कि विच कैन बी द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द दोज या दीज टू नंबर्स। कहा गया कि इन संख्याओं के जो वर्गों का डिफरेंस है वो इनमें से कौन हो सकता है। हमने कहा भाई फिर तो एक काम करो कि 15a का स्क्वायर करो माइनस 15b का स्क्वायर करो, और जरा चेक करो कि भाई इसका स्क्वायर कितना हो सकता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ हमने लिख दिया नाउ। अब ध्यान देना, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और ये 225, यानी कि 225 तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा कॉमन, और ये तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें एक काम करो कि जो भी तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए वो हर हाल में 225 का मल्टीपल हो। ठीक, कुछ मत करो। अब यहाँ पर ए कितना है, बी कितना है, हम ठीक हमको नहीं पता, लेकिन जो भी नंबर आने वाला है ऑप्शन में, अब वो 225 का क्या होगा,
मल्टीपल होगा, तो वही तुम्हारा उत्तर यहाँ सही हो सकता है कि जो 220 के टेबल में आता हो। तो 220 के टेबल में भैया जो है, अच्छा, ए और बी, जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो तुम्हारा 220 का ये आएगा, ये तो आएगा नहीं। 150 ये भी नहीं आएगा। 225 का मल्टीपल क्या जो है 900 हो सकता है? 225 का डबल होता है 450, बिल्कुल हो सकता है उसका, ठीक 4 बार में। तो हमारा एक ऑप्शन ये 900 हो सकता है। क्या 225 का ये तुम्हारा हो सकता है? 2 तिहाई 6 और 75 ये भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो मे भी जो है वो इतना हो जाए और इतना हो जाए, 900 हो जाए। तो हमने कहा एक काम करो इसमें, अब सुनना इसके लॉजिक। 120 और 150 तो खत्म हो गया, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा वो 225 के टेबल में आएगा। जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 225 के पहाड़ा में, है ना। ये 120 है, फेल हो गया है। तो ये 150 है, ये ठीक, ये भी फेल हो गया। ठीक, अब अगर ये 900 आने वाला होता तो हमने एक काम किया, अब सुनना ध्यान से। 225, अगर ये 900 सही है तो हमने कहा कि फिर 225 और ये जो 900 है वो जो कितने बार में होता है? 4 बार में होता है, अगर सही हुआ। और तुम्हारा जो ये है, ये 675 वाला, ये तुम्हारा 225 इंटू 3 बार में होता है। और ये वाला जो नंबर है ये तुम्हारा नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बताओ कि क्या तुम्हारा ये वाला नंबर जो 4 है ये किसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है? किस तरीके से? 4, कोई कोई जो है ऐसी पुटिंग हो सकती है कि जो यहाँ पे पुट कराने से 4 आ जाए या 3 आ जाए, कुछ है कोई रास्ता इसका? यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर 2 रखते हो मान लो, तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ तुम रखते हो मान लो 1, तो वहाँ 3 आ जाएगा, काम चल सकता है। यानी अगर अगर हम ए का मान, ध्यान देना, अगर हम ए का मान रख दें 2 और बी का मान रख दें 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3, चल सकता है। कुछ आगे बढ़े, 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर, तो तुम्हारे पास ये हो गया। आगे चल करके अगर हमने ए का मान मान लो यहाँ पे 3 ले लिया और बी का मान हमने मान लो 2 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, कितना आ जाएगा? 5। यहाँ कितना दिया है? 4। यानी कि 3 नंबर के बाद अगला जो मल्टीपल आ रहा है वो नंबर आ रहा है 5वें नंबर पर। हमारे पास 4 दिया है, तो यानी अब 3 के बाद अगला कौन सा आने वाला है? 5वां नंबर। यानी कि ये चौथा नंबर फेल हो गया। पास कौन हुआ? 225 इंटू 3। यानी कि जो हमारा नंबर है ना, हमारा नंबर है ये वाला, हमारा नंबर है ये 675। क्योंकि 675 में क्या हुआ है कि ये तुम्हारा फेल हो गया, इसको हटा दो, ये तो तुम्हारा फेल ही हो गया, ये वाली बात। ए का मान यहाँ पर 2, ए का मान 2 और बी का मान 1 रखने पर तुम्हारा ये वाला मान कितना आ रहा है? 675, जो 225 का मल्टीपल भी है, काम चल गया। बाकी ये वाला पहले ही फेल हो गया था। 900 225 इंटू 4 हुआ, पर 4 का टेबल कभी जिंदगी में ये मतलब इसमें आएगा नहीं, क्योंकि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो ही नहीं पा रहा है। तो इसका उत्तर लिख लो 675। याद रखना एक बात को, इस सवाल का मेन मोटो था कि जो भी नंबर बनेगा वो 225 का गुणांक होना था, यानी 15 के स्क्वायर का। और 15 क्या था? एचसीएफ। तो जो एचसीएफ होता है उसका मल्टीपल ही हमारा उत्तर हो सकता है। तो चाहे इसका अंदाजा मार लो, चाहे जो भी कर लो, 15 का स्क्वायर। इसका उत्तर लिखो 675 भाई। ये बात भी सबको आ गई? अच्छा, अब जरा इसको जब हटाते हैं, मान लो यहाँ से इसको हमने हटा दिया इस चीज को। अब देखो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सहारा लेते हैं उसका ऑप्शन का, कहते हैं कि एचसीएफ ऑफ जो नंबर इज 15, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो वो करते क्या है कि उसमें ऑप्शन में जाने के लिए जब यहाँ स्क्वायर बोल दिया गया तो वो खुद यहाँ ले लेते हैं 15 का स्क्वायर। कितना हो गया? 225। क्योंकि ये पक्का पता है कि जो भी नंबर बनने वाला है वो 15 के स्क्वायर यानी एचसीएफ के स्क्वायर 225 का मल्टीपल होने वाला है। अब वो 225 को जब पकड़ करके यहाँ गए तो ये नंबर फेल कर गया, जब इसको लेकर यहाँ गए तो ये फेल कर गया, जब यहाँ पर आए तो ये कट गया, तो ये हो सकता है, जब यहाँ पहुंचे तो ये हो सकता है। फिर बारी आएगी कि जो उनके स्क्वायर का डिफरेंस है, तो फिर या तो वो यहाँ जाएंगे या तो यहाँ जाएंगे। फिर 225 में यहाँ काटा
तो बोले भैया 225 इंटू 4 900 होता है, फिर 225 इंटू 3 ये होता है, और फिर इस 3 की सेटिंग की गई, कहा कि अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और माइनस 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर गए तो अगला नंबर 3 आता है, 3 का स्क्वायर माइनस जो है 2 का स्क्वायर, तो ये 9, ये कितना आएगा, ये तुम्हारा 5 आ जाएगा। तो अगर ये मल्टीपल 5 पर होता तो फिर ये भी सही होता और वो भी सही होता, तो फिर ये नंबर आपका फेल कर गया। ठीक, तो तुम अपना अंदाजा लो, कुछ ऐसे करो, लेकिन ये बातें फिर आनी चाहिए तभी कर पाओगे। चलो भाई, इसका आंसर एकदम उससे 675। ये बात सबको आ गई ना? ठीक, कि जैसे ही कोई बोले छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो थोड़ा सा गेम ऐसे देखो। चलिए भाई, अगला सवाल जरा देखना, जरा करके दिखाओ। अगला सवाल, सवाल नंबर जो है, चलिए भाई जरा इस पर आ जाओ। ये सवाल भी अच्छा सवाल। इसमें कहा गया कि इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 4:5, कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 है। अनुपात बोल रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपकी संख्याएं 4 और 5 ही हो जाएं। ठीक, जब भी कोई रेशियो बोले नंबर को माना करो 4 के और 5 के, है ना। एज के सवाल में जो कोई बोलता है राम और मोहन की एज का अनुपात 4 और 5 है, तो उनकी उम्र 4 और 5 भी हो सकती है, उनकी उम्र 20 साल और 25 साल भी हो सकती है। तो हमेशा माना करो 4 के और 5 के। तो कहा गया हमारे नंबर हैं 4 और 5, एंड सम, अब ध्यान देना, सम ऑफ दियर ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये बात करना चाह रहे हैं एचसीएफ की। और आगे लिखा हुआ है एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर इज 180। इन्होंने कहा कि दो नंबर हैं और उनका रेशियो 4 और 5 है, तो हमारे पास एक नंबर हो गया है 4 के और एक नंबर हमारे पास हो गया 5 के। ये हमारे दो नंबर हो गए सोल्यूशन में, ये हो गए भैया दो नंबर। और फिर कहा गया कि उनका जो एचसीएफ है और उनका जो एलसीएम है, उसका जो क्या है सम, उसका सम है 180। ठीक, तो कहा गया है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर्स। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा इसका एचसीएफ हो सकता है। सबसे पहले सवाल पर आओ। सबसे पहले सवाल में इन्होंने हमसे बोला था ये वाली बात, इसमें ये बोला गया था, सवाल सुनना भाई ध्यान से। इस पर कहा गया था कि सम, सम मतलब योगफल, है ना, सम मतलब योगफल, दियर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड लीस्ट इज 180। इन्होंने सवाल में कहा है कि जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम का योगफल कितना है, इसका योगफल दिया 180। नंबर हमारे कौन से हैं, नंबर हमारे हैं 4 के और 5 के। एचसीएफ, ये बताओ कि 4 के और 5 के का जो कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा इसका, 4 के और 5 के का एचसीएफ कितना होगा। जैसे 15 और 20 का एचसीएफ हुआ था 5, जो सब में कॉमन हो, तो ये बताओ कि 4 के और 5 के में कॉमन क्या है, के। जैसे 15-20 में 5 था, वैसे यहाँ के है, तो लिख दो कि इसका इसका जो एचसीएफ है, इसका एचसीएफ हो गया है भैया के, हमने के लिख दिया, प्लस एलसीएम कितना होगा इसका। एलसीएम का मतलब होता है कि जो नंबर कॉमन हो उसको ले लो एक बार, और जो कॉमन ना हो उसको भी ले लो, मतलब 5 और 4 को भी ले लो, मतलब जो नंबर कॉमन है के वो भी लेना है, 5 इंटू 4 भी लेना है। तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 20 के। इसका योगफल दिया था कितना, 180 दिया था। सवाल के डेटा अच्छे अच्छे हैं, यहाँ ये बोल रहे थे इनसफिशिएंट डेटा, मतलब काम हमारा ठीक हो रहा है। 20 और 21, तो ये हमारे पास हो गया 21 के, बराबर में आ गया तुम्हारे पास 180। अब यहाँ से के का मान निकालो, तो के तुम्हारा आ जाएगा 180 बाई 21। अब यहाँ खतरा ये पैदा कर गया कि ऐसे सवालों में जब भी के का मान आता है ना, तो के का मान एक प्योर नंबर आता है, बढ़िया बढ़िया, लेकिन वहां दिया था 180 और यहाँ फंस गया 21। 21 के टेबल पहाड़ा में क्या 180 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। यानी इसका जो अब जो नंबर आने वाला है, इसका नंबर अब ये 3 से काट लो, तो ये तुम्हारा हो गया है 3 18 इतना, और 3 सत्ते
21। मतलब जो यहाँ के आया, तुम्हारे के का मान आ गया है 60/, इतना। यानी हमसे पूछा गया था इसका क्या होगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हमसे इसका पूछा गया था एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना था, के यहाँ कितना आया है 60/7। 10 गलत है, 20 गलत है, 30 आया नहीं। इनसफिशिएंट डेटा, डेटा अपर्याप्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ अच्छा दिया है, तो ये भी गलत है। नन ऑफ एबव, इसका उत्तर मारो नन ऑफ एबव। नन ऑफ एबव। ये बातें भाई सबको आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुम्हारे मन से अब ये नंबर वंबर डिवाइजर वाइजर का जितना गेम था सब उल्टा पुल्टा, अब वो कुछ होना चाहिए नहीं। अब तुमसे कोई रेशियो कह दे, ग्रेटेस्ट पूछे, लीस्ट पूछे, शेष फल बचे ना बचे, दो दो बार बचे, अब सबको सब पता है भैया। ठीक, प्रैक्टिस करना, इसलिए कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। सबसे मेन खतरा होता है इसमें ऑप्शन टिक करना। अगली बात सुनो जरा, अगली बात सुनो। इसमें कहा गया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, चलो भाई सेम सवाल आ गया वही पुराना वाला, बस उसमें था क्या कि पिछले वाले सवाल में शायद जो है प्लस दिया गया था क्या, पिछले वाले में प्लस दिया गया था, यहाँ बोल दिया गया डिफरेंस। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 16, दो संख्याओं का अंतर 16 है, और कहा गया है कि रेशियो बिटवीन दोज टू नंबर इज 5:7, बिल्कुल सेम सवाल। एंड देन द रेशियो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएम विल बी। हमसे पूछा गया कि एचसीएफ और एलसीएम का कितना रेशियो होगा, ये सवाल भाई चेक करते हैं। हमारा देखो नंबर है 5 और 7, लो भाई एक नंबर है 5:7 में, तो नंबर क्या बनेंगे, नंबर बनेंगे हमारे 5 के और नंबर बनेंगे 7 के, 5 के और 7 के, है ना भाई, 5 के 7 के नंबर बन जाएगा। फिर कहा गया कि इनका जो डिफरेंस है इन संख्याओं का वो है 16, है ना, वो आपका नंबर है 16, इन संख्याओं का जो अंतर है। और कहा गया कि रेशियो बिटवीन द नंबर्स इज 5 और 7, और जो नंबरों का जो अंतर है वो 16 है। सिंपल सवाल बन गया है। तो इन्होंने कहा कि इस नंबर में और इस नंबर में जो अंतर है वो कितना दिया है 16, कुछ नहीं कहा गया। तो 7 के और 5 के, यहाँ पे लिख लो 7 के माइनस 5 के, इसका अंतर कितना दिया है 16, यानी 7 के माइनस 5 के कितना आ जाएगा 2 के, 2 के तुम्हारा आ गया 16, तो यहाँ से के कितना आ गया 2 अट्ठे 16, 2 के बराबर 16, तो 2 8 जा 16, काटा पीटी हो ही जाएगी, यानी के तुम्हारा आ गया है इतना। तो हमसे पूछा गया है रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ रेशियो। एक काम करो, सबसे पहले नंबर्स निकालो। ये तुम्हारे हो गए भैया नंबर, नंबर का तुम्हारा मतलब हो गया है कि देखो तुम्हारा नंबर था यहाँ पर 5 के और 7 के। अच्छा ये बताओ कि 5 के और 7 के में एचसीएफ क्या होगा, के, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब इतना बात सबको आता है, ये हो गया के। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम होता है जो सब में कॉमन हो उसको एक बार, और जो कॉमन ना हो उसको भी लेते हैं। तो 7 × 5 35 के, तो इसका एलसीएम हो गया 35 के। हमसे पूछा गया था कि भैया इनका क्या होगा, रेशियो कितना हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम का, कुछ मत करो, हमसे पूछा गया था इनका रेशियो, तो इसका रेशियो आ जाएगा के रेशियो 35 के आ जाएगा, के काट लेना, कितना आ जाएगा 1:35। इसका सही उत्तर होना चाहिए 1:35, है कहीं पर, है क्यों नहीं, ये वाला है। इन्होंने पहले बोला एलसीएम और इन्होंने फिर बोला एचसीएफ। हमने जो सवाल निकाला, हमने सवाल में पहले निकाला हमने एचसीएफ और फिर निकाला हमने एलसीएम। जो सवाल बोला गया वहां पहले दिया है एलसीएम, तो ये तुम्हारा एलसीएम है, ये तुम्हारा ये है, इसका मतलब इसका सही डेटा कौन सा होगा 35:1। हो गया सवाल 35:1।
इसका रेशियो इतना। ये बात भाई सबको आ गई ना? अब देख लो, 1 और 35 को देख करके सही सवाल में लोग इस सवाल को जो है उल्टा बोल जाएंगे पेपर में, और ये भूल गए कि पहले यहाँ पर बोल दिया गया था एलसीएम और फिर बोल दिया गया था एचसीएफ, और पहले वहां बोल दिया गया था एचसीएफ एलसीएम। अच्छा, नोट हो गया? अब तुमने देखा होगा कि इस सवाल में कोई काम नहीं था, देखो इसका, इसका, ये 16 ओला का कोई काम नहीं था, 5 के या 7 के या माइनस या 16 या के और 8 लाने का। तुम्हारा काम तो चल गया बस, खाली 5 के 7 माना, के सी एफ हुआ, 35 ये हुआ, सिंपल उत्तर आ गया। तो कई बार ठीक है, इसमें ऐसा भी होगा कि तुम्हारे सवालों में डेटा रहेंगे ज्यादा, कई बार डेटा रहेंगे कम। इस सवाल में डेटा क्या है, ज्यादा हो गया, है ना? सबको आ गया? मतलब अब नंबरिंग को लेकर के सारा जो है तुम्हारा सिस्टम बहुत ज्यादा फंसेगा नहीं, और अभी तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। चलिए भाई जरा इसको हटाओ, 16 वाले में इसमें डेटा ज्यादा हो गए थे। इस सवाल में कहा गया कि इफ द एलसीएम, ये सवाल भाई जरा करो, कहा गया कि इफ द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 35 एंड एचसीएफ इज 6, which of the following can be one of the those two numbers? इन्होंने कहा भैया इसका एलसीएम 35 है, उसका एचसीएफ 6 है, तो कहा गया कि उन दोनों नंबरों में से इसमें कौन सा उसका एक नंबर हो सकता है, बताओ जरा। अगर ये सवाल अगर आया होता पीसीएस में ना, तो इसमें लाखों लोगों के इसके उत्तर उल्टा पुल्टा होते। देखो, इन्होंने कहा कि एलसीएम ऑफ टू नंबर है 35 और इसका एचसीएफ है 6। जरा पहली क्लास पे ध्यान दो, हमने कहा था दो नंबर हैं 15 और 20, 15 और 20 का एचसीएफ कितना था, 5, इनका एलसीएम कितना था, 60। जब एचसीएफ और एलसीएम इन नंबरों के ही टुकड़े होते हैं, तो इनमें एक संबंध भी होता है कि एचसीएफ जो है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, इसको काटता है। मतलब ये 5 का टेबल यहाँ जाएगा, और यहाँ ये बता रहे हैं कि एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 35, यानी इस नंबर का लिंक ही टूट गया 35 के साथ। अगर दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम सेम चीज है, तो फिर ये लोग आपस में काटेंगे जरूर। कोई नंबर तुम ले लो, एचसीएफ जो है वो अपने एलसीएम को हमेशा काटेगा, हमेशा। और यहाँ दे दिया 6 और यहाँ दे दिया 35, या तो फिर यहाँ ये बोलते 36, या तो ये इसको बोल दें 36 बोल दें, और या तो इसको ये 42 बोल दें, तब तो अच्छी बात है। मतलब 6 इसका फैक्टर है ही नहीं, तो वो बेकार कर गया इस वाले लॉजिक को, इसलिए भैया इसका उत्तर नहीं आ सकता। तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड आंसर, कुछ नहीं करना था इसके अंदर। नोट करो, आगे से याद कर लेना, कहीं कहीं लिख लेना कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है, मतलब होना चाहिए, ऑलवेज मस्ट होना ही चाहिए। सबको आ गया भाई? तो जब कोई सवाल पढ़ो तो जरूरी नहीं कि वो सवाल जो है वो करने ही बैठ जाओ, है ना? लघुत्तम महात्तम ऐसा नहीं, सवाल की लाइन पढ़ो और उसका लिंक देखो कि भैया ये लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
सवाल हम करें कि ना करें। चलो भाई जरा इसको हटाओ। ये बात सबको आ गई ना कि सवाल का लिंक टूट गया था 6 के साथ, इसलिए सवाल होना ही मुश्किल था, है ना। अनाप बीज कहा गया कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 56 एंड एलसीएम इज 105, देन एचसीएफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। कुछ मत करो, पहले ये तो चेक कर लो कि ये जो तुम्हारा एचसीएफ है वो इसका मल्टीपल है कि नहीं। क्या क्या 56 के पहाड़ा में जो है वो 105 आता है। पहला गुण होता है कि एचसीएफ इसे काटे, तो 56 टूजा कितना होता है 112। 112 अगर ये दिया होता मान लो 112 या फिर थीजा या फोरजा ऐसे दिया होता तब तो अच्छा होता। इसका मतलब है कि वो 56 उपपन तो मामला खत्म हो गया भाई, है ना। 56 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 5 होगा नहीं। इसमें लिखा है इनसफिशिएंट डेटा। अब हम इस पर जाएं या ननाब बीज पर जाएं। इसमें हम ननाब बीज बोलें या हम वो बोलें। इसमें ज्यादा जो है अच्छा आंसर कौन सा है, ई वाला कि डी वाला। ई वाला, डी वाला इनसफिशिएंट डेटा। ये बताओ कि इसमें कौन सा डेटा है इनसफिशिएंट। सब तो दिया इसके अंदर। बेचारा जो है एलसीएम बोल रहा है, एचसीएफ बोल रहा है, दो नंबर बोल रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, सब कुछ दिया हुआ है। गलती गलती यहाँ हो रही है कि सब कुछ देने के बाद इनका डेटा कुछ हो रहा है गलत। तो डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, इनका डेटा है पूरा पूरा, उसका जो है यहाँ से लिंक टूट रहा है। तो ज्यादा सटीक आंसर भैया हमारी ओर से तो आना चाहिए नाना फेवर है। पढ़ लें फिर। अच्छा 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 चलो भाई, कुछ जल्दबाजी हो गई। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 56। अच्छा भाई चलो, मतलब हमने ध्यान नहीं दिया किसके ऊपर, सम के ऊपर, है ना। कहा गया सम ऑफ टू नंबर्स इज 56, कोई बात नहीं। चलो हमने लिख दिया कि a प्लस बी तुम्हारा हो गया 56। दो संख्याओं का योगफल 56 है और इन संख्याओं का तुम्हारा जो है एलसीएम है 105। तो कहा गया कि इसका एचसीएफ। अब सवाल में कुछ पेंच इसमें फंसा, अब सवाल ये हो भी सकता है। दो संख्याओं का योगफल है 56, तो कहा गया कि तब इसका एचसीएफ जो है वो क्या हो सकता है भाई, इनका एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है कि इसमें दो संख्याएं हमारे पास हैं, तो एक काम करो ना, अगर ये इसका एलसीएम दिया है यहाँ पर, इसका जो है वो दिया है, तो इसका एचसीएफ, तो एक काम करो कि हमने इसको मान लिया कि ए के प्लस यहाँ मान लिया हमने बी के, तो तुम्हारा ये हो गया यहाँ पे 56। ये तुम्हारा हो गया सम। हमको दिया गया इसका एलसीएम। एलसीएम होता है कि जो कॉमन होगा के, तो हमने के लिख लिया कॉमन, और जो कॉमन नहीं है हमने जो है उसको भी लिख लिया है ए बी। और ये कितना आ गया, ये तुम्हारा इसका हो गया एलसीएम। ध्यान देना, ये हमने इसका निकाल दिया है एलसीएम। दो नंबर योगफल 56, दो नंबर में के और के कॉमन किया, एचसीएफ ए और बी फिर ले लिया। तो जब हम एचसीएफ और नंबर लेते हैं तो वो क्या बनता है एलसीएम। कितना दिया था 100, ये तुमको दिया है 105। यहाँ पर ए के और बी के 56 दिया है और यहाँ पर के ए बी 105 दिया है। ना हमको के पता है, ना ए पता है, ना बी पता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा इसमें अंदाजा नहीं मार सकते। ठीक, तो कहा गया कि इसका जो है कौन सा इसका हो सकता है एस सी एफ। 7 इक्के 7, 7 पचे 35 और 5 टू जा 10, 5 वन जा 5, नन ऑफ एबव, इनसफिशिएंट डेटा। अब एक काम करना, घर में जाना, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे सोचने से मान लो सेटिंग कुछ हो जाए, तब फिर जो यहाँ पर आए उसको लिख देना। नहीं तो अब इसका डेटा होने जा रहा है क्या चीज, इनसफिशिएंट, क्योंकि ना के पता है, ना ए पता है, ना बी पता है। अब कुछ अंदाजा, ठीक, अंदाजा मार के हाँ भैया के यहाँ 5 हो जाए, 5 का टेबल हो जाए, पहाड़ा हो जाए, पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि के नहीं पता है, ए नहीं पता है, बी नहीं पता है। इसलिए इसका आंसर ये वाला होना चाहिए। घर में ट्राई कर लेना एक बार, अगर कुछ पुट उट करने से अगर सेट हो रहा है, अगर ये मैच करे तो फिर बताना कल वाली क्लास में। ठीक, बाकी तीन चीजें नोन हो गई। मैथ का पहला कानून है कि अगर तीन बातें पता है तो वहां पर दो इक्वेशन होने चाहिए। ठीक, कोई कोई मैथ ऐसी बनी ही नहीं कि तुमको कोई तुमको एक्स दे दे, वाई दे दे, जेड दे दे और यहाँ ठीक यहाँ लिख दे 400 और पूछे भैया ये बताओ एक्स कितना होगा, वाई कितना, ये कितना है। तीन अननोन बातें हैं, ठीक, आती ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा।
तो लॉजिकली जो है हम जाएंगे डी पर, लेकिन घर में एक बार जा करके थोड़ा सा ट्राई कर लेना कि ए बी का मान 2 3 4 5 5 क्या रखें कि सेट हो जाए। अगर सेट हो गया तो अच्छी बात। एस सी एफ 5, एस सी एफ 5 कुछ ट्राई करें हल्का सा, रुक जाओ। हाँ ट्राई करते हैं। के ए बी 105 है ना, इन्होंने हमसे हमसे पूछा क्या है, एस सी एफ पूछा है, एस सी एफ विल हैपन। अगर एस सी एफ को 5 होना है, हमने इसको ट्राई किया, तो हमने के में रख दिया 5। ये देख लो हमने क्या किया कि हमने के की जगह रख दिया 5 और ये रख दिया ए बी और यहाँ रख दिया 105। 5 से काटा 5 टू जा इतना, मतलब तुम्हारा ए बी आ गया कितना 21। तो एक पे चल सकता है। फिर हमने कहा कि एक और हमने कहा भैया 7 ले लो। तो अगर हमने यहाँ पे 7 ले लिया तो 7 ए बी बराबर 105 हो गया। तो यहाँ से ए बी का मान आ गया 7 1 जा कितना 15 आ गया, 15 आ गया। तो इसने हमको ये बता दिया कि ए बी का मान 21 भी हो सकता है और ए बी का मान 15 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया है। अब कहा गया है कि उन नंबरों का सम 56 भी होना चाहिए। अब 21 को लाने के लिए अगर तुम 7 और 3 लेते हो, ध्यान देना 7 और 3, तो तुम्हारा 21 बना सकता है 7 और 3। ये तुम्हारा हो सकता है 7 पचे 35, ध्यान देना भाई, ये नंबर ऐसे बोला 35 और ये तुम्हारा 3 पचे 15। क्या 35 और 15 56 होता है? होता है? बिल्कुल नहीं होता है। फिर यहाँ हो गया ए बी और 15, ए बी में 15 आ गया यहाँ पर, 15 का मतलब हो गया 5 इंटू 3 है ना। और तुम्हारा यहाँ एस सी एफ था पहले से ही, तुम्हारा एस सी एफ कितना था 7 यहाँ पे। अब अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 7 पचे 35 एंड 3 इंटू 7, 7 पचे 35 और 21। क्या 35 और 21 56 हो सकता है? हो रहा है तो सही हो गया, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो कि जब हमने इसको जब के को यहाँ से हटाया ऑप्शन में जाकर के, है ना, तो इसका मतलब हुआ है कि इसका एस सी एफ क्या हो सकता है, कितना हो जाएगा 7। ठीक, इस बात को भाई पूरा देख लेना अच्छे से वहां पर। एक काम करो, इसको जो है थोड़ा सा इस वाली बात को देख लो जहां से हमने सवाल को सही कर दिया, ये वाला इसको देख लेना। हमसे पूछा कहा गया था कि ए के, ये देखो ए के और बी के बराबर दिया गया था 56, और इसके बाद जो है जो हमारा एस सी एफ था वो था देखो के, और ए और बी नंबर थे, तो ये हो गया ए बी, ये इसका हो गया एलसीएम, ठीक ना। हम गए इसके ऑप्शन में, तो हमने जब इसका ऑप्शन यहाँ रखा 7, तो यहाँ से ए बी का मान आ जाएगा 7 रखने के बाद यहाँ पे 7 1 जा और 7 ये तुम्हारा आ गया 35। तो ए बी कितना आ गया था 35 आ गया था। अब हमें चेक करना था कि ये जो 15 है 15 कितना हो सकता है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हमारा ये 15 हो सकता है कितना 5 इंटू 3, और हमारे पास इसका एस सी एफ था इतना 105 वाला। इसका मतलब हो गया है कि अगर हम अपने उसमें जाएं, अपने सवाल में जाएं, तो हमारे ए का मान है 5 और हमारा एस सी एफ है 7, ऐसे करो प्लस यहाँ लिखा है बी, बी कितना है 3 और इसका ये कितना था एस सी एफ, ये था 7। अब क्या ये वाला नंबर तुम्हारा 56 आता है? तो 35 और 21 56 आता है ना। तो देखो ये तुम्हारा यहाँ पे 56 मैच कर गया, यानी इसका जो एस सी एफ है वो 7 चलेगा। तो इसमें टिक लगा लो, कौन सा 7 वाला। लेकिन ये सवाल तुम्हारा ऑप्शन से ही होना ही था, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये बात सबको आ गई? मतलब इस सवाल में अगर ये ऑप्शन जो है, अगर ऑप्शन नहीं होते तब दिक्कत होती। तो ये सवाल ऑप्शन में पुट करने से ये सवाल हल्का हल्का देखो चल गया यहाँ से। तो तुम ऑप्शन को मैच कराओ, कुछ मानो, अंदाजा लगाओ। ठीक भाई, ये बात सबको आ गई ना कि हमारा काम जो है चला गया ये 7 नंबर, क्योंकि वो ए बी बहुत आसान से 5 और 3 बन गया, वहां पे 7 वात रखने से मेन है कि 56 की मैचिंग हो रही है। ठीक ना। चलो भाई ये तुम्हारा हो गया इतना, और अब इसके बाद आते हैं सवाल नंबर जो है अगले पर, उसको देखना भाई। कहा गया कि इसमें जाकर के कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ध्यान देना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दो बातें बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 8 is exactly divisible by, what is the smallest
perfect square number which when divided by 4, 5, 6 and 8 is exactly divisible by, exactly divisible by। बताओ क्या करोगे इस पर। सबसे पहला काम तो सब कुछ छोड़ो, पहले अपनी बुद्धि लगाओ कि 4, 5, 6, 7 और 8 का कॉमन नंबर क्या होगा। 8, 6, 4 और 5, या तो 120 बोलोगे, है ना, या तो बोलो 120 जो 4, 5, 6 से कटता है, क्योंकि 24 कटेगा नहीं, 5 फंसा रहा है, 60 कटेगा नहीं, 90 कटेगा नहीं। तो एक जो अंदाजा मिल रहा है टेबल पहाड़ा का, वो जरा एक बार देख लेना कि क्या इसका एलसीएम हम 120 लिख दें, क्योंकि 120 8 से, 6 से, 5 से, 4 से कट रहा है। तो पहला नंबर है 120, सही है ना, 120। इन्होंने कहा कि वो नंबर कौन सा होगा, हमारा एलसीएम 120 है, हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है 120। ठीक, ये नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, इसके इसके आसपास इनसे कटने वाला नंबर हो परफेक्ट स्क्वायर, डिविजिबल बाय इतना इतना। व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर 120। अब जरा ध्यान देना, 120 नंबर तुम्हारा आ गया, 120 तुम्हारा बना हुआ है, अगर ध्यान से देखो तो 2 × 2 × 4 हो गया, इंटू 5 इंटू 2 × 3, फिर 8 था, 8 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2। तुम्हारा ये जो 120 था ना, ये एक्चुअल बना हुआ था 4, 5, 6 और 8 से। तो हमने उस 4 को अलग कर लिया, हमने 5 लिख लिया, हमने 6 को ये लिख लिया, हमने 8 को ये लिख लिया, उसमें क्या बड़ी बात। अब हमें नंबर बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। अब ध्यान देना इसका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखो ये 2 तुम्हारा 2 बार है, परफेक्ट स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। ये तुम्हारा 2 2 बार है, परफेक्ट स्क्वायर ये भी है। ये तुम्हारा बेचारा 5 एक बार है, ये फंस गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इस नंबर में तुमको एक बार 5 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। ये तुम्हारा, अच्छा ये तुम्हारा 2 और 2 भी है, ये भी चल गया, 2 बार है। ये तुम्हारा 3 फंस गया एक बार अकेला, स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर बनाना है तो तुमको एक बार क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि हमारे 120 से मिलता जुलता नंबर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, हमने उसमें ये चेक कर लिया कि कौन कौन से तुम्हारे डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे। तो ये वाला पास हो गया था, इधर ये वाला पास हो गया था, उधर वो वाला पास हो गया था। ये 3 फंसा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमने यहाँ किया और यहाँ से हमने ये किया। इसका मतलब है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 120 में तभी बनेगा जब उसमें 5 और 3 का मल्टीप्लाई और हम कर दें। तो 120 को मल्टीप्लाई कर दो 5 और 3 से, 120 इंटू 5 600 हो गया, 600 इंटू 3 कितना हो गया 1800। ये नंबर ऐसा होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इससे कटने वाला होता है, स्मॉलेस्ट होता है। और हमारे पास है 900, बिल्कुल नहीं होगा, 1600, 1800 है, 3600 और नन ऑफ एबव। तो सबसे छोटा नंबर तो है हमारे पास ये वाला। ठीक, तो ये 3600 बेकार, ये बेकार, ये बेकार, हमारा नंबर हो गया है इतना। 8 दूनी 16, 4 पंचे 20, स्मॉलेस्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 8 दूनी 16, 6। लेकिन इस ऑप्शन पर एक ऑप्शन कुछ मामला खटका रहा है, वो ऑप्शन है ये बी वाला। देखो ये जो 1600 है ना, ये तो बेचारा 40 का स्क्वायर भी है, और ये जो 1600 नंबर है ये 4, 5, 6 और 8 से ये कट भी रहा है। ये तुम्हारा 3600 है, ये तुम्हारा जो है 5 से कटेगा, कट रहा है, 8 चौके 32, ये भी कट रहा है। ये तुम्हारा नंबर है 900, ये भी कट रहा है, लेकिन 900 भी स्क्वायर नंबर है, 36 भी स्क्वायर नंबर है, 1600 भी स्क्वायर नंबर है। और लॉजिकल तरीके से हमारा नंबर जो आ रहा है वो नंबर हमारा आ रहा है ये वाला 1800। और 1800 नंबर जो है वो क्या जो है किसी का स्क्वायर नंबर होता है, ये बताओ।
अच्छा, 120, अच्छा 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 अच्छा, बहुत सही बात, बहुत सही बात। तुमने जो है आज बहुत ही सुंदर बात बता दी। हम एक्चुअल में एलसीएम का पूरा हमने गुण धर्म पूरा खो दिया था, है ना, और हमने उसमें कोई ध्यान नहीं रखा कि वहाँ मतलब कहाँ क्या, क्योंकि इससे 120 बना था, तो ये हम उसमें वो जल्दबाजी में क्या हुआ कि हमको ब्रेक करना था 120 को, हम उसको ब्रेक कर गए उसके साथ। 120 का मतलब होता है 24 × 5, 24 का मतलब होता है 8, 8 × 3 × 5, ये बात। और इस 8 का मतलब था 2 × 2 × 2, और ये तुम्हारा 3 था, 3 × 5। अब आ जाएगा, ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये तुम्हारा फंस गया। यहाँ पे किसकी नीड है, एक बार दो की। यहाँ किसकी नीड है, एक बार तीन की। यहाँ कितना चाहिए, एक बार पांच। एक नंबर था, अगर 120 में हम 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आना चाहिए 120 को गुणा कर दो 5 × 3 15 × 2 से, यानी कि 30 से। कितना आ गया, हमारा सही आंसर है 3600। सही टिक लगा लो, 3600। सबको आ गया भाई, है ना। ये पहला सवाल था जहां पर हम एकदम पूरा भूल ही गए थे कि कहाँ एलसीएम कहाँ एचसीएफ, प्रॉब्लम वहां पैदा हुई। लेकिन फिर वो मामला खटका देख करके 1800, वो नंबर उसमें जो है वो था ही नहीं। ये बात भी ठीक है, सबको आ गई। अब जरा कल्पना करो एक बात का, कि इस पूरी मैथमेटिकल विधा के अंदर हमको इसकी नस नस पता है, उसके बाद भी देख लो हमारा पूरा माइंड एकदम बेकार हो गया। ये देखो इस सवाल के अंदर ऐसी ही दिक्कत होती है पेपर के अंदर भी, ठीक ना। मतलब अगर पेपर में अगर ऑप्शन में अगर 1800 दिया होता तो इतनी मैथ आने के बाद भी हमारा उत्तर वो झटके में लग जाता 1800, पहली बार। हाँ, बस यही गलतियां होती हैं। चलो भाई ठीक, सबको आ गया। तो देखो अब एक काम करना, किसी किताब में जब तुमसे कोई बोले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो तुमको यहाँ बनाना है जोड़ा। अगर ये मान लो यहीं पर बोल देते कि भैया स्क्वायर नहीं, हमें चाहिए परफेक्ट क्यूब नंबर, तो हम बोलते ऐसे इसको, हम कहते भाई हमारा नंबर है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये नंबर देखो क्यूबिक फॉर्म में है, ओके, है ना, 3 बार है। ये नंबर नहीं है, तो यहाँ पे किसकी नीड है, 2 बार 3 की, क्यूबिक के लिए। यहाँ किसकी नीड है, 2 बार 5 की। तो हमें 120 में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता 25 × 9 का, यानी 9 × 25। तो ये जो नंबर आता है ये हमारा हो जाता परफेक्ट क्यूब। तो चाहे क्यूब बोलें, चाहे स्क्वायर बोलें, चाहे परफेक्ट फोर बोलें, ये देखो कि उस परफेक्ट में कितना नंबर है, कितना नंबर नहीं है, उतना नंबर अपने पास से घटा दो, जोड़ दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, लेकिन वो सारे पेयर इसके पूरे कर लो। सबको आ गया। अगला सवाल है कुछ इसके बाद। चलो भाई, ये तुम्हारा हो गया सवाल यहाँ से खत्म। और कल की जो क्लास होगी उसमें भाई पक्का आना, क्योंकि कल की क्लास में अब हम कराएंगे नंबरिंग से लेकर के जितने सवाल 11 से लेकर के ये तुम्हारे अभी तक आए हैं 22 तक। कल में केवल होगा एग्जाम क्वेश्चन, ठीक ना। कल केवल एग्जाम क्वेश्चन होंगे, इसलिए कल भाई जरूर आना, ठीक। कल का दायरा रहेगा 2011 से लेकर के 2022 तक के आए हुए सवाल।